आदमी जब बाइक पर जा रहा था तो उसी समय थोड़ी देर के बाद वो बाइक से गिरकर मर गया, एक्सीडेंट हो गया उसका। और जब वो मर गया तो स्वर्ग में गया, यीशु मसीह से मिले और यीशु मसीह ने उसको कहा बेटे अभी तो तेरी उम्र नहीं थी मरने की, अभी तो तेरा टाइम नहीं आया। कहता है मैं भी तो यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भाई मेरा तो टाइम नहीं था, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैं तो अभी सेवा कर रहा था, इतना बड़ा काम कर रहा था, मेरा तो अभी टाइम नहीं था, ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। और उसी समय यीशु मसीह ने स्वर्गदूत को बुलाया, उसने कहा स्वर्गदूत इधर आ। कहते इसका टाइम, इसकी सुरक्षा करने तुम नहीं गए, मैंने तुम्हें भेजा, जब इसने प्रार्थना किया तो इसकी सुरक्षा करने नहीं गए। बोलता है कह रहे जब ये बाइक चला रहा था, जब इसने प्रार्थना किया कि मुझे परमेश्वर सुरक्षा दीजिए, मैं जा रहा हूं, तो कह रहे मैं इसके पीछे बैठ गया इसकी मोटरसाइकिल पे। लेकिन कह रहे कि जब मैं मोटरसाइकिल पे बैठा था तो उसके बाद कह रहे कि सामने बोर्ड लगा हुआ था कि 60 की स्पीड पर बाइक चलाना, इसलिए कह रहा 80 की स्पीड पर चला दी, कह रहा कि मैं उतर गया। कह रहा मुझे मरना, कह रहा मैं उतर गया और ये आगे जाके ठुक गया। मैं कह रहा हूं कि स्वर्गदूत आज्ञा के बंधे हुए हैं, याद रखना। इसलिए बाइबल में लिखा मत्ती किताब में, जो परमेश्वर के परमेश्वर को दो, जो सरकार के सरकार को दो। कई बार मुसीबत परमेश्वर के कारण नहीं आती, कई बार कह रहा आप कह रहा धरती पर रहकर कह रहा कि आप कानून का उल्लंघन करते हैं, कह रहा इसलिए प्रॉब्लम आती है। जब आप परमेश्वर की बातें सुनते हैं तो उसका मतलब जब आप कानून को मानते हैं तो परमेश्वर आपके साथ चलते हैं। जब आप परमेश्वर के कानून को मानते हैं तो वो आपके साथ बड़ी पावर को भेजते हैं। याद रखना, जब आप नीचे का और ऊपर का कानून तोड़ देते हैं तो उसके बाद नाओमी की तरह दुख उठाते हैं, जीवन खत्म, बर्बादी। मैं कह रहा हूं आज घर छोड़ने के बाद, कह रहा चर्च छोड़ने के बाद, कलीसिया छोड़ने के बाद, यीशु छोड़ने के बाद लोगों के जीवन में बर्बादी आना शुरू होता है। आबाद नहीं, आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, परमेश्वर ने यहाँ पर आबाद करने के लिए बुलाया है। अगर आज आप विश्वास करते हैं परमेश्वर से, मैं कह रहा हूं ये टाइम दे रहा आपको फिर से दलदल में से बाहर आने का। हो सकता है आप विचारों में गिर गए हो, आप पाप में गिर गए हो, लेकिन आप किसी की बातों में आ गए हो। लेकिन आज आप हाथ उठाकर कहें कि परमेश्वर मुझे जरूरत है स्पिरिचुअल फादर की, मुझे जरूरत है आपकी, मुझे जरूरत है परमेश्वर। आज ये चर्च मेरा घर होगा, ये बेतलेहम होगा मेरे लिए। पवित्र आत्मा कह रहा है ये मिस्त्री जो ब्रांच देख रहे हैं आपके लिए बेतलेहम का काम कर रहा है। आपकी रोटियों का डबल दिन आने वाले हैं, आपकी रोटियां मल्टीप्लाई होंगी, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। आप शांति के घर में आते हैं, आज से आपके बच्चे शांति देखेंगे, आज से आप भारत को देखेंगे, आज से आप बरकतों को देखेंगे। मैं कह रहा हूं बर्बाद करने वाले शत्रु आज से आपके जीवन से बर्बाद हो जाएंगे, आबाद होना स्टार्ट होंगे। आज से बच्चे, आपकी प्रमोशन होगी यीशु मसीह के नाम में, अगर आपका डिसीजन सही है। चर्च मैं कह रहा हूं कोई कुछ भी कहे, हालात कुछ भी कहे, अपने हाथों को उठाओ और रूत की तरह, रूत हो सकता था भाग सकती थी, लेकिन रूत ने फैसला लिया कि जिस औरत के साथ जिस परमेश्वर को मैंने जान लिया है अब मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। और उस दिन से रूत की इतनी तरक्की हुई क्योंकि वो बेतलेहम में आ गई थी। याद रखना कि वहां मोआब में बेटे नहीं हुए उसको, लेकिन जब वो बेतलेहम में आई उसको फिर से बेटा हुआ। और करे कि वो दाऊद की कह रहे कि वहां पर परदादी बनी। हालेलुया, समझ में आ रहा है कितनी फेमस कर दिया परमेश्वर ने। आज रात जब आप वापिस लौट कर आएंगे ये ना सोचना मेरे से पहले कोई और आगे निकल गया होगा, उसका बिजनेस चल गया होगा। जब मैं जेल में था मेरा दोस्त मसीह में आ गया था, बड़ा पढ़ता लिखता था, वो अच्छा काम करने लगा, जॉब लग गई उसकी, लेकिन मैं जेल में बैठा सोचता रहता था मैं मसीह में तो आ गया, लेकिन परमेश्वर मैं कितना निर्दयी हूँ, कितना बेकार हूँ, कि मेरा अब क्या होगा, मेरा क्या होगा परमेश्वर, कि मेरी तो सारी लाइफ खराब हो गई, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा, कहता है कि बेटे तू आज दलदल से बाहर निकलेगा, कहता है कि फिर से मेरा ग्रेस तेरे ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में, फिर से ग्रेस आएगा आपके ऊपर। आप गिरे हुए हो, किसी ने ठुकरा दिया, आप फंसे हुए हो, परमेश्वर फिर उठाएंगे आपको, फिर उठाएंगे। आपको गिराने के लिए नहीं बुलाया मेरे परमेश्वर ने। पवित्र आत्मा आपको ऊंचाई पर लेकर आना चाहते हैं। आपको बस अपने माइंड का रिमोट चैनल बदलना है आपको, कि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है। आज रात अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं इस समय समझ गया हूं, मैंने आज तेरे वचन को सुना, मैं इस समय नाओमी की तरह, मेरे पिता परमेश्वर मैं अगर भटक गया हूं मुझे माफ कर। पवित्र आत्मा मेरे आज से मुझे एक बिजनेस नहीं, मुझे 10 बिजनेस करने हैं, मुझे आज से एक चर्च नहीं 10 चर्च खोलने हैं, मुझे आज से परमेश्वर बढ़ना है, ग्रोथ करना है। परमेश्वर मेरे जीवन में सही डिसीजन दे, सही चरवाह दे मेरी लाइफ में। पवित्र आत्मा आज से ये मिनिस्ट्री में, आज से ये हमारा चरवाह है, ये हमारा स्पिरिचुअल फादर है। मेरे प्रभु अगर ये प्यार करते हैं, सही डिसीजन ले लिया है, आज रात मैंने उस अनॉइंटिंग को इनके ऊपर खोलता हूं, आज से इनकी ग्रोथ हो, ब्रांचों में इनकी ग्रोथ हो, इनके
ग्रोथ हो, इनके ऊपर हीलिंग हो, नए नए गिफ्ट आए, ये भी नए वरदान को देखें, चर्च बढ़े, इनकी सेवकाई बढ़े, इनका बिजनेस बढ़े, ये आशीषित दुआ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसा हो जाए। बोलो आमीन। आपकी समझ में आ गया? रिमोट आपके अंदर है, पादरी के अंदर अपना रिमोट है, आपके अंदर अपना रिमोट है, आपको चलाना है। अपने पड़ोसी को बोलो दलदल से बाहर आ जा। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं दलदल से बाहर आगे कि नहीं? दलदल से बाहर आगे कि नहीं? हालेलुया। कितने लोग आगे दलदल से बाहर? हाँ, विश्वास करते हैं। तो एक आदमी आज भी दलदल में पड़ा हुआ है, कई लोग आज भी दलदल में पड़े हुए हैं। कैसे? कई लोगों को जॉब करने जाते हैं, जॉब नहीं मिलती, बिजनेस करने जाते हैं, बिजनेस नहीं खुलता, सेवकाई करने जाते हैं, पता ही नहीं लगता कहां स्टार्ट करें। होता है आपके साथ ऐसे? आज से अनॉइंटिंग आपको ब्लेस करेगी यीशु मसीह के नाम। समझ गए मैंने क्या बोला था? मैंने आते ही कहा था कि जो मेरे स्पिरिचुअल सन और डॉटर होंगे वो मेरे साथ अमेरिका जाएंगे। समझ में आया? आपको फैसला लेना, आपको फैसला लेना है। तो क्रिसमस के बाद से हम नए साल पे एक मीटिंग करेंगे। गुड न्यूज, परमेश्वर आपका फेवर करेगा। कोई व्यक्ति है यहाँ पर और ऐसे कई बार गया बेचारा, लेकिन कोई काम नहीं बना। कई बार जॉब लगाने के लिए गया, प्रॉब्लम हो जाती है। एक कोई व्यक्ति है यहाँ पर ऐसा जो जॉब के लिए जाता है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं कह रहा हूं। वो जॉब में जाता है और इंटरव्यू देने के लिए उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पर उसकी जुबान नहीं खुलती। कैमरामैन आप रहने दो। सुनो, आप इंटरव्यू देने जाते हैं और आपकी जुबान को कोई पकड़ लेता है। यस पापा जी, ऐसे हकलाहट को तलाश कर हैं? हकलाहट और मैं मुझे तो तलाश करवा जाता है। ऐसे सुन लग जाता है। जी हाँ। अभी तो ठीक बोल रहे हैं आप। यस सर। देखो अभी आप बोलो कि बोलो पास्टर जी मुझे जॉब पर रख लो। पास्टर जी मुझे जॉब पर रख लो। देखो अभी ठीक बोल रहे हैं। अब मैं इसका इंटरव्यू लूंगा। अब देखो ये बोल नहीं पाएगा। क्या काम करते हैं आप? अभी तो पहले काम करता, अभी मैंने काम छोड़ दिया। काम छोड़ दिया? हाँ। कहाँ रहते हो? अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, सिस्टर के पास। सिस्टर के पास? हाँ। ठीक है, तो फिर आपकी जुबान तो ठीक है। जिन्हें जब भी मैं इंटरव्यू जब मैं देने जाता हूँ ना IT सेक्टर में, तो वहाँ पर मेरा मुंह अपने साथ हकलाने लगता है। मेरा मुंह, हमारे मुंह से रुक रुक आवाज निकलता है। आपको बोलने नहीं देता? जी हाँ। आप इंजीनियर बनना चाहते हो? यस, मैंने ऑलरेडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने कर रखा है ऑलरेडी। हाँ। आई एम मैकेनिकल इंजीनियर एंड यू आर मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, जोड़ी मिलेगी। ठीक है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज तो ब्लेसिंग मिलेगी। मैं आपका एक लिस्ट में नाम लग गया अब से। यस पापा जी। और उस लिस्ट पे नाम लिखा हुआ है। मैं आपकी जॉब लगी भी देख रहा हूँ अब से। यस पापा जी। प्रभात यस आमीन कुमार। यस आमीन। क्या मेरा नाम है प्रभात कुमार। जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे। लेकिन जो आपको कामयाब नहीं होने दे रहा, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, परमेश्वर का आत्मा भी इसी समय आजाद कर रहा आपको। आइज क्लोज। पवित्र आत्मा छू इसको और चीज में टच कर। छोड़ दे। यीशु ने पकड़ लिया, पकड़ ले। यीशु पकड़ ले इसको। यीशु मसीह कह रहे मैंने पहले ही पकड़ा हुआ है। देखो छोड़ दिया। चलो उठो। किसने पकड़ा था अभी? यीशु ने। यीशु जिसको पकड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। जहां तेरी नौकरी लगी आज से यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों